तो कामनी को गलत बोलने वाले और कामनी के ऊपर ब्लेम करने वालों को, कामनी के ऊपर इतनी बद्दुआएं देने वालों को, सभी को आई होप सभी को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कामनी ने किसी चीज़ का रिएक्ट नहीं किया और कामनी ने सब्र का बांध रखा अपने पास, और उसी सब्र का बांध भगवान ने उन्हें अच्छा फल दिया, जिसकी वजह से कामनी के सारे प्रूफ हैं जो हैं सफल हो गए। और उन्होंने प्रूफ के साथ मतलब अपनी ऑडियंस को दिखा दिया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई भी रोल नहीं है, मुझे बद्दुआएं जो आप लोग दे रहे हो वो बहुत ही गलत दे रहे हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, इतने दिन से जो कामनी के साथ चल रहा था, जो निक्कू सुमित के साथ हुआ और जो चीज़ें हो रही थी, इतने दिन से कंट्रोवर्सी हो रही थी, उन चीज़ों के लिए कामनी को इस टाइम 4-5-6 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, बहुत सारी बद्दुआएं उन्हें दी जा रही थी, बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, ब्लेम लगाए जा रहे थे, जो कि गलत साबित हो गए। आप लोग भी ने भी देख लिया होगा, जो कि हर तरीके से गलत साबित हुए हैं और कामनी को एक अच्छा सा फल मिला है। जो उन्होंने मतलब एक चुप्पी बांध रखी थी, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, चुप्पी के कारण इन्हें भगवान ने उन्हें अच्छा सा फल दिया। क्योंकि कामनी ने जो बोला है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी वो कहती है ना कि कभी मैं किसी चीज़ का मौके का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ, सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो हाँ, ये मुझे अच्छी लगी चीज़ें, और मुझे इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आया कि बात सही है। क्योंकि जब निक्कू के साथ ऐसा हो रहा था और ये चीज़ें हो रही थी, कामनी जी घर में नहीं थी। कामनी जी शायद अंकुश सक्सेना के घर में थी, पार्टी फंक्शन में। और जब निक्कू के साथ ये चीज़ें हुई तो वहाँ घर में भी नहीं थी, और निक्कू कब से प्रेग्नेंट थी, उसके साथ क्या चीज़ें हो रही थी, कामनी जी को शायद चीज़ें नहीं पता थी। और कामनी जी जो हैं, क्योंकि निक्कू की ने किसी से बताया भी नहीं था, और शायद कामनी और निक्कू की आपस में बनती भी नहीं है, जिसकी वजह से कोई शेयर भी हुई होगी चीज़ें, हमें नहीं लगता है। और 15 दिन से कामनी जो है आउट ऑफ स्टेशन थी, क्योंकि वो हर जगह आप लोग देख रहे हो कि पार्टी फंक्शन में अटेंड कर रही थी, तो बाहर ही थी। लेकिन जो चीज़ें उनके ऊपर इतनी बद्दुआएं दी जा रही थी, जब ये सब चीज़ें हुई तो उनको इतना गंदा गंदा जो कमेंट करे जा रहे थे लोग, उन्होंने इतना गंदा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे थे उनके ऊपर, और उन्हें बहुत सारा ट्रोल कर रहे थे। उन चीज़ों के में उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, उस समय पे कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं किसी को दिया, मतलब किसी चीज़ में वो भड़की नहीं। उन चीज़ों की वजह से शायद भगवान ने उनकी सुन ली, और सारा जो सच था वो सामने आ गया आप लोग के सामने, और सारा सच हो गया कि निक्कू के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसने किया है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को मिल गई होंगी, और कामनी को मतलब अब सभी लोग आप लोग निर्दोष साबित कर दिए होंगे। कामनी को जो चीज़ें मतलब हेट कर रही थी, उन चीज़ों से कामनी यही सोच रही थी मैं कैसे इनका जवाब दूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं क्या नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी कामनी के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो वो बता सकती थी, फिर भी उन्होंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, ना किसी की कमेंट का कोई रिप्लाई किया। वो एकदम ऐसे शांत थी, ऐसे शांत थी कि मान लिए कि इस कामनी को किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा, लोग इतना बोलते जा रहे थे, लेकिन कामनी बिल्कुल अपना बिल्कुल कूल होकर के ये सोचो, या किस इग्नोर कर रही थी चीज़ों को, या मैं उन चीज़ों को रिप्लाई नहीं करना चाहती थी कि वो भगवान के ऊपर उन्होंने शायद छोड़ रखा था कि इसका जवाब सिर्फ भगवान देंगे और मैं इनका जवाब नहीं दूंगी। शायद वक्त पे छोड़ रखा था, जो वक्त इतनी जल्दी आ गया, तो 2 ही 3 दिन बाद उनको सारी चीज़ें उनके भगवान ने उनको सामने ला दी सभी के, और ऑडियंस को समझ में आ गया कि इसमें कामनी का कोई रोल नहीं है, कामनी ने कुछ भी नहीं किया है, कामनी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। वो चीज़ें सुनकर कामनी को भी अच्छा लगा कि चलिए मुझे कुछ कहने नहीं पड़ा, और खुद सामने चीज़ें आ गई। क्योंकि निक्कू ने जो ब्लॉग डाला था कल, उन्होंने उसमें बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी प्रेगनेंसी हुई, किस सिचुएशन से मैं दौर से गुजर रही थी, किस सिचुएशन की वजह से मेरी प्रेगनेंसी है जो डिस्ट्रॉय हो गई, किस वजह से मुझे इतना दर्द झेलना पड़ा, किस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। ये निक्की ने स्वयं कल के ब्लॉग में, अपने 1 घंटे का ब्लॉग जो था उसमें सारा एक्सप्लेन करा चीज़ें, और सभी चीज़ें जो हैं उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन अब इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता है कि निक्कू गलत है या निक्कू ने ही इल्ज़ाम लगाए कामनी के ऊपर। निक्कू ने ना कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि निक्कू ने जब सभी ने बोला था बद्दुआएं दे रहे थे
निक्कू की ब्लॉग में भी आकर के कामनी को बद्दुआ दे रहे थे, कामनी को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इधर कामनी के भी ब्लॉग में लोग जा कर के कॉमेंटबाजी कर रहे थे, लेकिन उसमें भी निक्कू ने एक स्टैंड लिया था कमेंट के थ्रू कि प्लीज़ आप लोग ये निगेटिविटी ना फैलाएं, किसी को मेरे वजह से ब्लेम ना करें, किसी को बद्दुआएं मत दें, किसी के साथ ऐसा मत बोलें गंदा संदा निगेटिविटी। तो इन चीज़ों के लिए शायद निक्कू को पता था कि मेरे साथ जो सिचुएशन हुई है किसी को नहीं पता था, कामनी को नहीं पता था और कामनी घर में भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कामनी घर में भी मॉल कूल रख रही थी, कोई भी कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके बाद वो 15 दिन से बाहर भी थी और निक्कू को कहीं ना कहीं ये पता था अगर निक्कू के साथ ये प्रेगनेंसी ऐसी होती तो शायद निक्कू को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से है, या मतलब जो मेरे साथ हो रहा है या काम नहीं कर रही हैं या कुछ है तो इसकी वजह से मेरे प्रेगनेंसी ख़राब। लेकिन निक्कू के साथ ये हर प्रेगनेंसी में हुआ है, जिससे साबित होता है कि इसमें कामनी का कहीं भी ज़रा सा भी कोई भी रोल नहीं है। कामनी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि निक्की की जो प्रेगनेंसी है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मतलब क्या ही बोलो, उनका जो इस तरीके से प्रेगनेंसी होती, भगवान ऐसे प्रेगनेंसी किसी को ना दे, उन्होंने बोला। और मैं भी यही चाहूँगी निक्कू ने जो फेस किया है कोई भी ना फेस करे, और निक्कू के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भगवान ना हो और कभी निक्की के साथ भी ना हो। अब उन्हें कोई भी प्रेगनेंसी दे तो बहुत अच्छे से हैंडल हो, बहुत अच्छे से दे, भगवान वो एंजॉय करते हुए अपने बेबी को जन्म दें। तो इसमें इन चीज़ों से जो निक्कू ने साबित किया और जो निक्कू ने वीडियो में बताया सभी को कि मेरी प्रेगनेंसी इस कारण डिस्ट्रॉय हुई है, सुमित ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई सभी को वीडियो बना करके, उससे साफ एकदम समझ में आता है कि कामनी का कोई रोल नहीं है, कामनी ने कुछ भी नहीं किया है। उन्हें बेफजूल में सभी लोग बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन फिर भी कामनी ने इसमें कोई वीडियो नहीं बनाया। आज उन्होंने थोड़ा सा जो चीज़ें बोला कि जो मुझे बद्दुआएं दे रहे थे शायद थोड़े दिन के लिए लोग भटक गए थे और मुझे आकर के इतनी बद्दुआएं, इतनी नेगेटिविटी फैला रहे थे मेरे ब्लॉग में, मुझे इतना नेगेटिव कोस रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, वो चीज़ें शायद आप सभी को पता हो चल गई होंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, और आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे क्या हुआ है। तो ये जो कामनी ने बोला शायद सभी को पता चल गया। और कल भी मैंने निक्कू का जब ये ब्लॉग देखा था मुझे तुरंत पता चल गया था कि कामनी को शायद नहीं पता होगा चीज़ें, और ये निक्कू ने शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि निक्कू के साथ ऐसा निक्कू को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। निक्कू बता रही थी मुझे पीरियड कंटिन्यू हो रहा था और प्रेगनेंसी भी थी और पीरियड कंटिन्यू हो रहा था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने नहीं बताया होगा, या फिर लोग 2-3 महीने छुपाते हैं हर किसी से और उसके बाद ही चीज़ें बताते हैं। शायद कामनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो निक्कू ने जब बता दिया तभी सभी को समझ में आ गया होगा कि कामनी का इसमें कोई दोष नहीं, कामनी को बेफजूल में बद्दुआएं दी जा रही थी। लेकिन कामनी ने इस चीज़ का कोई भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने मौके का चौका नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने व्यूज़ के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट करी, कोई भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन कामनी के बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। कामनी के जो कामनी जी का मेच्योर वाला बन है, जो मेच्योरिटी है उनके अंदर, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। और सामने से वो कितनी फ़नी है, कितनी क्या है, वो आओ कैमरा जो लोग मिलते होंगे उनको पता होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो में जो कामनी आती हैं, जो चीज़ें वो बोलती हैं, जो चीज़ें जैसे करती हैं ना, वो बहुत मेच्योरिटी के टाइप तरीके से करती हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं उनके साथ, और उनको बहुत इतना आगे तक ले जा रहे हैं, उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब फिर से लोग निक्की के ऊपर टूट पड़े हैं। थोड़े थोड़े नेगेटिविटी निक्की के फिर चैनल में आने लगी है, क्योंकि निक्की को सभी लोगों ने शायद इसलिए मना किया था कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप इस कंडीशन में नहीं हो कि ब्लॉग बनाओ या किसी कमेंट को पढ़ो, आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा मतलब डाउन है, तो प्लीज़ कमेंटबाजी बंद कर दीजिए और कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, और अभी कोई ब्लॉग न बनाइए। लेकिन निक्की का जो ब्लॉग आ रहा कंटिन्यू, उसमें लोग उन्होंने सवाल उठा दिया है कि इनको मना किया गया था, इनकी ये कंडीशन है, इन्होंने ये चीज़ें बोली कि मेरी कंटिन्यू 2-3 दिन ब्लीडिंग चली है, 24 घंटे मेरी ब्लीडिंग चली है, मुझे बहुत कमज़ोरी है। तो लोग इसमें भी उठा रहे हैं सवाल कि जो निक्कू है ना वो ड्रामा कर रही हैं, और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर चीज़ को ड्रामेबाजी से पेश कर रही हैं व्यूज़ के लिए, और वो ब्लॉगिंग क्यों नहीं बंद कर रही हैं। जब सभी लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग बंद कर दो, तो इसमें मैं बोल दूं कि
निक्की से धीमे धीमे वॉइस ओवर करती, शायद ज़्यादा करके वॉइस ओवर करती, क्योंकि कोई इंसान लेटे लेटे बोर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचेगा कि मेरा यार चैनल से मेरे इनकम नहीं हो रही है, मेरा चैनल डाउन हो जाएगा, या जो भी इस प्रोफेशन में है वो यही सारी चीज़ें सोचता है। हर किसी का काम पहले ऊपर आता है। तो निक्की के घर में जो सभी चीज़ हैं, उनके जो हस्बैंड है वो ब्लॉगिंग करते हैं, उनकी जो सिस्टर है वो ब्लॉगिंग करती हैं, कि निक्की शायद हमेशा बस वॉइस ओवर करती हैं, ज़्यादा करके थोड़ा बहुत बोलती होंगी। जो चीज़ें हैं ना, हो सकता है कि चलिए उनके साथ ऐसी घटना घटी है, लेकिन वो फिर भी ब्लॉगिंग नहीं छोड़नी। तो आप लोग इतना गंदा अभी भी कमेंट करो, लोगों को यही लग रहा है कि ड्रामेबाजी। तो आप लोग क्या ही समझते हो, क्या ही सिचुएशन को, चीज़ें कहाँ से देखते हो, 10 मिनट के ब्लॉग में क्या आप लोग सोच लेते हो, ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग क्या सोचना चाहते हो ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग क्या दिखाना चाहते हो आप लोग के ऊपर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि निक्की बिल्कुल पूरी तरीके ठीक है, वो ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी निक्की की, अभी भी वो बहुत वीक है मुझे लगता है पर्सनली। और कामनी का जो हैंड्स ऑफ, कामनी जी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, सच में आपको एक गृहस्थी चलाने के लिए लेवल आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो चीज़ों को। आप इसी तरीके से चल दोगी तो बहुत आगे सच में जाओगी और बहुत आप कुछ हासिल करोगी। आप बस इसी चीज़ें इसी तरीके आगे बढ़ते रहो और चीज़ों को, निगेटिविटी को इग्नोर करते रहो। आप बहुत अच्छी हो, आपको इतना लोग प्यार करते हैं, आपके हर एक वीडियोस में पॉजिटिव कमेंट्स हैं। अभी हाँ थोड़े दिन के लिए हो गया था, लोग यही सोच रहे थे आप यहाँ हो, घर में ये हो रहा वो हो रहा, फैमिली पहले आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, लोगों का काम है, जब ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो लोग एकदम से माइंडलेस हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग पगला जैसे जाते हैं। क्योंकि ये जो इमोशनल चीज़ें होती हैं ना, लोग इमोशनल हो जाते हैं, उसमें सोचने लगते हैं कि आपको भी खुद होना चाहिए घर में, इसलिए शायद आपको नेगेटिविटी लोगों ने दी होगी, बट आपको बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा और कामनी जी का आप लोग इतना प्यार करते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। और मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। प्लीज़ चैनल में जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।